अंबार लगने लगा। जख्मी लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। डब्बों में फंसी खवातीन और बच्चे तड़पने लगे। महज 10 से 15 मिनट में सैकड़ों खानदान तबाह हो गए। तीनों ट्रेनों के डब्बे पटरियों पर बिखर गए। हर तरफ बस लाशें और जख्मियों की आहो बुका बुलंद हो रही थी। इस हादसे में एक बाप का रुला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जो अपने जवान बेटे को लाशों में तलाश कर रहा था। वो गरीब था, वो रो रो कर अपना दर्द बयान कर रहा था। उस गरीब बाप का वीडियो देखकर रोना आ जाता है कि उस बाप के दिल पर सच में क्या बीत रही होगी और उसे क्यों ऐसा लगा कि उसका बेटा मुर्दों में ही होगा। क्यों वो जिंदों में तलाश नहीं कर रहा था? इसलिए कि हादसा ही इतना खतरनाक था। प्रधानमंत्री ने भी जाए हादसे का दौरा किया और रेलवे मिनिस्टर ने भी दौरा किया। मरने वालों को 10 लाख और जख्मियों को 2-2 लाख की मदद का ऐलान किया। लेकिन क्या ये पैसा उन प्यारों के दर्द का मदावा हो सकता है? किसी की मां चली गई, किसी का बाप चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का जवान बेटा चला गया, किसी के बूढ़े मां बाप चले गए जो इस हादसे का शिकार हो गए। वहां पर जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उनके बैग को जब खोला गया तो कोई मिस्त्री था, कोई इलेक्ट्रिशियन था, पता नहीं कोई किस काम पे जा रहा था या कोई काम से वापस लौट रहा था। उसके पास पैसे होंगे, वो घर वालों के पास उसको घर वालों से मिलना चाहता होगा, उनको पैसे देना चाहता होगा। किसी के घर में शादी होगी, किसी के घर में कोई बीमार होगा। क्या ये 10 लाख और 2 लाख उस दर्द का मदावा हो सकता है? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन बहरहाल ये भारत है, यहां की सियासत राजनीति निचले स्तर की है। लोगों की लाशों पर भी यहां सियासत होती है। जनता और आवाम के दुख दर्द एक तरफ, उनकी लाशें एक तरफ, उनके जख्म एक तरफ, उनकी चीखों पुकार एक तरफ और नेताओं के एक दूसरे पर इल्जामात और घटिया राजनीति एक तरफ। यहां लोग लाशों में और जख्मियों में अपनों को तलाश कर रहे हैं कि कहीं कोई सांस लेता हुआ मिल जाए। ये तो आवाम की और जनता की हालत है। और दूसरी तरफ नेता लोग एक दूसरे की गलतियां तलाश करने में लगे हुए हैं कि कहीं कोई अपने मुखालिफ, अपने अपोजिशन की कोई गलती मिल जाए और उन्हें सियासत का भरपूर मौका मिल जाए और वो अपनी राजनीति की रोटियां सेक सके। सच में मरना तो इस जहां में कोई हादसा नहीं, इस दौरे नागवार में जीना कमाल है और ये सब देखना कमाल है। घटिया राजनीति की एक मिसाल, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि देखिए नफरत और नफरती चिंटू किस लेवल पर पहुंच गए हैं। इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, ये थोड़े पागल जैसे हो गए हैं। इस नफरती, इस जहरीली शख्स को कौन नहीं जानता। इसका तो उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना सिर्फ और सिर्फ नफरत है और नफरत फैलाना है। देश में कहीं भी कुछ भी हो जाए, बल्कि दुनिया में कहीं कुछ भी हो जाए, इस आदमी में ये हुनर है कि इसमें हिंदू और मुस्लिम का एंगल ढूंढ लेता है, जिहाद ढूंढ लेता है। इतने बड़े ट्रेन हादसे में जहां पूरा देश सोगवार है, गम में है, हर कोई एक दूसरे की मदद करने में लगा हुआ है। जो मदद नहीं कर सकते वो कम से कम उन लोगों के लिए दुआएं और प्रार्थनाएं जरूर कर रहे हैं। लेकिन इस बीच इस नफरती आदमी ने एक ट्वीट किया कि ये आतंकवादी हमला भी हो सकता है, मैं इसकी जांच की मांग करता हूं। फिर इसने अपने जहरीले चैनल सुदर्शन पर प्राइम टाइम शो भी किया और उसकी हेडिंग क्या रखी आप देख सकते हैं, बालासोर हादसा है या हमला। लोगों ने इस नफरती चिंटू को उसी की जबान में, मुसलमानों ने नहीं, अरे हमारा देश है, बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, पॉजिटिव लोग और अमन पसंद शांति प्रिय लोगों की आज भी मेजॉरिटी है, अक्सरियत है। कुछ हमारे हिंदू भाइयों ने उसी की जबान में उसको जवाब दिया, हजारों जवाब दिए। आप देखेंगे तो आपको हंसी आ जाएगी और आपको गुस्सा भी आएगा। कुछ रिप्लाई ऐसे थे जो मैं आपको यहां बताता हूं। अमित कुमार वेंदिया ने अपने जवाब को गाली से शुरू किया, आप देख सकते हैं।
और वो लिखते हैं कि अगर तू कहीं बेटा मिल जाए जनता को तो वो तुझे फुटबॉल बना देगी। ये जो तू हर बात में हिंदू मुस्लिम का एंगल ले आता है ना, देखना कहीं तेरे ही सब एंगल जनता सीधा ना करते। आगे लिखते हैं कि थोड़ी दया, करुणा, इंसानियत, नैतिकता रख ले। और फिर आगे एक यूजर प्रतीक सिंह लिखते हैं कि तुम चिंटू के चिंटू ही रहोगे। एक और यूजर नीतीश कुमार लिखते हैं कि हर निकम्मेपन में तुम्हें आतंक की साजिश तुम ढूंढ लो और अपने निकम्मेपन को छुपा लो। एक और यूजर रवि रेमन लिखते हैं कि तुम तो भाई अलग ही पटरी पकड़ लिए हो। बहरहाल ऐसे बहुत सारे जवाब, लेकिन आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीति कितने घटिया स्तर पर पहुंच चुकी है। बहुत संभलने की जरूरत है। और हम आखिर में दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जिनके परिवार के सदस्य, उनके लोग इस हादसे का शिकार हो गए, इस दुनिया से चले गए। हम उनके लिए भी दुआएं करते हैं। और जो जख्मी हैं हम उनके जल्दी सेहतयाब होने की भी दुआएं करते हैं कि ऊपर वाला उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ बनाए, सेहतमंद बनाए और वो अपने काम पर लग जाए। और ये भी दुआ करते हैं कि आइंदा ऐसा कोई हादसा, ऐसा कोई ट्रेन हादसा, बस हादसा या फिर कोई भी हादसा ना हो जहां लोगों को अपनों को खोना पड़े। ठीक है, मुझे आप लोग ये बताइए इस शख्स के जो जहरीले ट्वीट पर आपका क्या कहना है? आप क्या रिप्लाई, अगर आप देखते तो आप क्या रिप्लाई देते? कमेंट में आप जरूर बताएं।